भूतिया रिवर दोस्तों, भूतिया रिवर का भी नाम सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि एक ऐसा ऐसा एहसास जो किसी को नहीं हुआ। ये एहसास किसी के साथ होता है तो वो बसता नहीं, सीधा हवा में ही पहुंच जाता है। लोग सोचते हैं कि रात को या दिन में नदी में क्या ही होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। तो उसकी पुष्टि हम करेंगे दोस्तों, तो पूरी वीडियो शुरू से देखें स्टोरी को, और ईयरफोन जरूर लगाएं। अगर बात करें कि जो मनीष, एक मतलब कि नहीं, मनीष नहीं नाम था उनका, एक संजय था दोस्तों। एक लड़के का नाम था संजय और दूसरे का नाम था मोहन। ये दोनों दोस्त थे, संजय और मोहन। इन दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों अपना मतलब पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस रखते हैं। पूरा पढ़ाई पे इनका फ़ोकस था। ये कोई ज़्यादा उम्र के नहीं थे। ये कुछ 10th क्लास में थे मेरे ख़्याल से, 10वीं क्लास में। तो ये दोनों अपने पढ़ाई पे इतना फ़ोकस रखते थे, मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट थे पूरे गाँव के। इन पूरे गाँव में ये पूरे इंटेलिजेंट थे, स्कूल में नंबर 1 आना। तो ऐसे करते-करते इनकी लाइफ़ चलती रही। दोनों अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि दोनों ही पूरे इंटेलिजेंट थे। अलग-अलग क्लास में नहीं थे, एक ही क्लास में थे। तो एक दिन क्या होता है, मोहन कहता है संजय को कि आप सारा दिन पढ़ाई ही करते रहते हैं, बोर से हो रहे हैं हम। तो दोस्तों क्या पता, इंटेलिजेंट लोग है तो इंसान ही, चाहे इंटेलिजेंट हो, है तो इंसान ही, क्या बोर नहीं होएगा वो? बोर भी होएगा। तो उसने सोचा बोर हो रहे हैं तो चलो। तो वो संजय कहता हाँ यार, तो सही कह रहा है। मोहन ने कहा था संजय को कि बोर हो रहे हैं। संजय कहता हाँ चलो सर। तो संजय साइकिल निकालता है। फिर वो अपने काम से मोहन और संजय दोनों जाते हैं रिवर के पास। अभी रिवर के पास जा ही रहे हैं बिल्कुल, मतलब रिवर, इनको पता था कि कैसे रिवर है। इन्होंने कोई चीज़ खाने का कोई प्लान बनाया होगा, चीज़ वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ खाने का प्लान। तो ये चीज़ वगैरह खा के निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो सुनसान है बिल्कुल। मतलब खाना पीना करते हैं बिल्कुल, ढाबे पे रोटी वगैरह भी खाते हैं। फिर ये देखते हैं कि एक रिवर की जो है, गाँव की मशहूर रिवर, जिसको सारे लोग कहते थे सुनसान रिवर, शमशान घाट के पास वाली रिवर, वहाँ चलो। शमशान घाट के पास वाली रिवर, जिधर कोई नहीं जाता था, वहाँ पे ये गए। और उन्होंने वहाँ पर अपनी चीज़ की खोल ली और कुछ इन्होंने कोक खोल ली, वहाँ पे बैठ के आराम से पी। वहाँ पर पूरा एंजॉय किया, पूरा लास्ट तक पूरा मस्त एंजॉय जिसको हम कहते हैं। पूरा एंजॉय करने के बाद वो जो है, मोहन कहता है चलो थोड़ा डांस करते हैं। तो मोहन ने फ़ोन में गाना चला लिया। तो उसके बाद दोनों ने डांस किया। तो वो देखते हैं कि तीसरा बंदा कौन नाच रहा है पेड़ के पीछे, जो उनसे कुछ 3 मीटर, तो सॉरी 15 मीटर की दूरी पे एक पेड़ था। वहाँ पे कौन नाच रहा है, वो देखते हैं वहाँ पे भी कोई नाच रहा है। तो वहाँ पे मोहन जाके देखता है और संजय दोनों फ़ोन बंद करते हैं, म्यूज़िक को, और म्यूज़िक को बंद करते हैं और देखते हैं कौन नाच रहा है। फिर वहाँ पर एक दोस्तों, एक आदमी नाच रहा था जिसकी शक्ल बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल मतलब कि खूंखार शक्ल जिसको हम कहते हैं, वो था। पता नहीं कौन था वो इंसान, आप क्या कहते हो कौन होगा, कमेंट में बताओ। तो वो वहाँ पे नाच रहा है बढ़िया वाला। तो वो दोनों देख के सोचते हैं ये क्यों नाच रहा है, हम गाना हमने चलाया। गाना बंद होने के बाद भी वो नाच रहा है कंटिन्यूसली। तो वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और इन दोनों के पास भाग के आता है। और मोहन और संजय इतना डरे, मैं कहता हूँ इतना डरे कि ये जो नदी थी ना, भूतिया नदी का भूत था दोस्तों वो। वहाँ की नदी का एक ऐसा भूत जिससे पूरा गाँव डरता था। ये बात इन दोनों को पता थी, लेकिन फिर भी ये गए चेक करने की है या नहीं है। तो वो उन दोनों के पीछे पड़ने की कोशिश करी, और नदी बिल्कुल बेकार, जो भूतिया नदी होती है ना, बिल्कुल सुनसान और बेकार। तो मोहन अपनी साइकिल पकड़ता है और पीछे संजय बैठा होता है। दोनों निकलते हैं पूरी फास्ट साइकिल से, और ये कुछ ना कुछ करके बच जाते हैं। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी, ये क्यों बचे, मैं बताता हूँ। इन्होंने अपनी साइकिल को पूरी तेज़ भगाया, जिसकी वजह से जो वो आदमी था दोस्तों, वो कोई आदमी था या भूत था ये हम नहीं बता सकते, लेकिन वो आदमी नहीं था, या तो कोई आत्मा ही थी। बताऊँ क्यों, कोई बुरी आत्मा कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि वो अपना हाइट को बढ़ा रही थी, उसकी हाइट कुछ 6 फीट से भी ऊपर, मेरे ख्याल से 7 फीट तक हो गई थी, और उसके नाखून बड़े थे। और वो एक औरत थी दोस्तों। आदमी पहले आदमी था, फिर बाद में औरत बनेगी, ऐसे तो होना मुश्किल ही है। तो उन्होंने साइकिल से पूरी स्पीड भगाई। उसकी साइकिल चैन उतर गई थी लेकिन आगे जाके, तो उन्होंने सर चैन उतरने के बाद साइकिल उधर ही छोड़ी और घर भाग के मतलब, और ऐसे बच गए थे वो। कैसी लगी और स्टोरी, कमेंट करके बताओ।